चौधरी साहब, ये जो जिस आलमी दबाव की जानिब आप इशारा कर रहे हैं 20 के बाद, एक तो क्या आप रियली समझते हैं कि पाकिस्तान इतनी प्रायोरिटी लिस्ट पे होगा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कि दबाव बढ़ेगा? और अगर अब वो दबाव आ भी जाता है और वो दबाव के नतीजे में अगर खान साहब बाहर आ भी जाते हैं तो ये तो एक पॉलिटिकली एक सुसाइडल मूव होगी इमरान खान के बिहाफ पे। नहीं, कोई सुसाइडल नहीं होगी। अमेरिका पाकिस्तान के अगर इमरान खान की मदद करेगा तो सिवाय इसके कि ट्रंप और अमेरिका पाकिस्तान में पॉपुलर होंगे और कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, वक्त होता है हर चीज का, हर चीज की एक घड़ी होती है। अभी अवाम में जिस किस्म की मकबूलियत इमरान खान की है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना इमरान खान के फैसलों से। और ये सिर्फ अमेरिका अपनी नेक नामी पहली दफा किसी मुस्लिम मुल्क में पैदा करेगा और पाकिस्तान में पैदा करेगा अगर वो अवाम के साथ खड़ा होता है, क्योंकि अवामी ख्वाहिश है ना। और इस वक्त जो ये भी लोगों को पता है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, उसकी जो एफर्ट्स है उनकी वजह से अमेरिका में ये इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है और वो राइट्स के साथ खड़े। और जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का जो ट्रेडिशनल रोल था इस खित्ते में वो अभी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर नहीं है। तो दैट एक्चुअली मेक्स पॉलिटिकल डिसीजन मोर, आई वुड से, कि प्रो पीटीआई। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक बात तो ये कि देखिए पीटीआई बतौर जमात ये कह चुकी है, चाहे वो अलीमा खान हो, बैरिस्टर गोहर हो, आमिद खान हो, जितने भी उनकी बाकी लीडरशिप है, वो ये क्लियरली कह चुके हैं कि किसी अमरीकी दबाव के नतीजे में हमने खान को रिहा नहीं करवाना और ना हम ये बर्दाश्त करेंगे कि अमेरिका हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करे। दूसरी जानिब आप जैसे रहनुमा जो ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई जैसी तैसी भी होती है, पीटीआई को वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और वे फॉरवर्ड यही है कि उन्हें बाहर निकाला जाए। देखिए, बात यह है कि मैं तो बिल्कुल वाज़ेह हूं कि हर सूरत में एक ही प्रायोरिटी है और वो है कि इमरान खान बाहर आए। इसमें देखिए, अगर आप बनिगाला जाते हैं तो भी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आता है। इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आने का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है और फिर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को है, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल मुल्क बनते हैं, देखिए ना, होने इस मुल्क में इलेक्शन है, इमरान खान से की जो निगोशिएशन है, बाकी तो ये सारे किस्से कहानियां है ना। अभी आप अली मोहम्मद का और आजम तारड़ का बयान चला रहे थे। आई कैन एश्योर यू कि ये दोनों लोग जो हैं ये एक्चुअली पॉलिटिकल सेटलमेंट के हामी हैं और दोनों लोग जो हैं वो बड़े अक्लमंद लोग हैं, कोई ये अग्रेसिव लोग नहीं है। सो वो जो भी होना है, इशू तो झगड़ा यही है कि इमरान खान की रिलीज का क्या मतलब है। इमरान खान की रिलीज का मतलब है इलेक्शन, और हुकूमत चाहती है कि इमरान खान उन्हें वक्त दें कुछ अर्सा, ताकि वो अपनी को, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून की तो पॉलिटिक्स जड़ों से ही उखड़ गई है ना, तो वो चाहते हैं कि शायद हमें कुछ मौका मिले और हम उसको बना सकें। लेकिन उसमें अब देखना यही है कि टाइम पीरियड कितना उनको चाहिए, 8 महीने, 10 महीने या 14 महीने, और खान साहब को भी वक्त दे देना चाहिए, क्योंकि पीटीआई को भी, उनको भी जरूरत है थोड़ा पीटीआई को रीवैम्प करने की, देखने की। तो किसी ना किसी नुक्ते के ऊपर बातचीत जो है वो हो जाएगी और आगे बढ़ेगी। और बनीगाला अगर शिफ्ट होने की ऑफर आती है 100% एक्सेप्ट करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर नीचे आए, और टेम्परेचर नीचे आता है तो पीटीआई को उसका फायदा है। और आखिर में चौधरी साहब, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि जो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि पीटीआई या सीरान की रिहाई चाहती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे, तो आप फिर ये भी कहेंगे कि पीटीआई को कर लेना चाहिए, ये मुतालबात की फहरिस्त में भी होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहाई हो जानी चाहिए सबकी? मेरे याद है, मेरे ख्याल में फिलहाल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो मुझे नहीं समझ आया कि उसका क्या मुराद है आजम साहब की। लेकिन बेसिकली जजों को जो है वो आप बंदूक उनकी कनपटी से उतार दें तो वैसे ही पीटीआई वाले सारे बाहर आ जाएंगे। ये केसेस की जो लीगल हैसियत है वो तो मतलब आपको भी पता है। मतलब मेरे ऊपर केसेस आप देखें ना, वो ये हैं कि मैंने ओप्पो मोबाइल फोन चोरी किया है, मैंने 4 बोरी यूरिया चोरी किया है, मैंने 5 चारपाइयां चोरी की हैं, उसके बाद मैंने मुल्तान में हर जगह, इधर फैसलाबाद, एक ही वक्त में जो है वो हमने हंगामे किए हैं। तो ये केसेस हैं।
तो इसके ऊपर आज जजों के ऊपर से वो पिस्तौल हट जाएगा कनपट्टी से, तो वैसे ही लोग बाहर आ जाएंगे। उसमें क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर की जरूरत है? एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस जो हो रही है जुडिशरी में वो ना हो तो बाकी सारा मामला तो वैसे ही खत्म है, वो इशू नहीं है। देखिए मेरे अच्छा, ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, क्या वजह है? आप बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर भी हैं कि तीन दफा वो फैसला जो है नहीं सुनाया गया, मुअख्खर हो गया। इमरान खान साहब कहते हैं आप सुना दें। कुछ लोग पीटीआई में ये भी समझते हैं कि इट्स टू डू विद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जजेस की अपॉइंटमेंट्स वगैरह होनी है। आपके ख्याल में क्यों नहीं सुनाया जा रहा ये फैसला? अपॉइंटमेंट का तो मुझे कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। कोई भी अनकन्फर्म्ड जज इस तरह के केस नहीं सुनेगा और सुनाना भी नहीं चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई ताल्लुक होगा इससे, और वो तो मजाक ही है। खैर मजाक इस मुल्क में हो तो रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये मुश्किल होगा। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में जो अगर ये मुज़ाकरात को एक समझिए कि मौका देने के लिए हो रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे नहीं समझ आता कि पीटीआई के अंदर ये जो लोग हैं ये क्यों बार बार चाहते हैं कि नहीं जी आप सजा सुनाएं। और भाई क्यों सुनाएं सजा? ना इमरान खान 18 महीने से बेगुनाह जेल में डेथ सेल में है जी, और वो नहीं रोज कहेंगे नहीं आप सुना के दिखाएं। पहले कहते थे आप गिरफ्तार करके दिखाएं। तो ऐसे अहमकाना बातें जो है, और ठीक है एक यूट्यूबर्स हैं, बाहर लोग हैं, उनकी दिहाड़ी भी लगी हुई है, लेकिन देखिए हमारा इंटरेस्ट तो इमरान खान के साथ है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर नहीं सुनाया जा रहा बड़ी अच्छी बात है। इसको मजीद जो है वो रोकना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बोंगा केस है जिसका ना सर है ना पैर है। और इसको आप रोक के कल जो मुज़ाकरात होंगे उसमें जो जुडिशियल कमीशन की बात है, मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसे मानने में। जिस तरह भी आपने राना सनाउल्लाह साहब का जो सुनाया है टुकड़ा, देखिए उसमें वो कह रहे हैं TORs इंपॉर्टेंट है। ये यस TORs के ऊपर बहस होती रहे बाद में, लेकिन मैं तो इस पे भी जरा थोड़ा हैरान हूं कि पीटीआई को जुडिशियल कमीशन में क्या मतलब, कौन से जज यहाँ पे लग जाने हैं? या तो हो ना कि बड़ा कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनना हो। आप जुडिशियल कमीशन को छोड़ें, आप सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज और रिलीफ के लिए बात करें। बाकी सारे तो किस्से कहानियां हैं, उसमें ये केसेस वापस तो आने हैं, चाहे 4 साल बाद आए 5 साल बाद आए, ये लोगों ने माफ तो नहीं करना ना। देखें वो तो ये जो कुछ हुआ है इसको भूलना तो मुश्किल है लोगों।